मैंने बड़ी चाहत और सपने से अपने बेटे की शादी करवा दी। कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी और बहू ने मुझसे कहा कि आप घर से बाहर चली जाइए, हम ज़्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं गुजार सकते। उनकी बात सुनने के बाद मैंने अपनी बेटी को कॉल किया और उससे सारा वाकया बताया कि मेरे साथ तुम्हारे भाई और भाभी कैसा व्यवहार करते हैं। उसने कहा, ठीक है माँ, तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी जब मैंने शर्त सुनी तो मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी मुझे ही नौकरानी बनने के लिए कह रही थी और उसने कहा कि माँ, आप एक ही शर्त पे मेरे घर आ सकती हो, जब आप मेरे घर वालों को ये बताओगे कि आप नौकरानी हो, मेरी माँ नहीं हो। मैं उनकी बात मान गई। मैं शबीना, कानपुर में रहने वाली एक औरत। मेरे बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने मुझे अकेला पाला था, लेकिन मेरी माँ ने हम मेरे साथ ये गलती की कि उन्होंने कभी शादी नहीं की दूसरी, और मुझे पालने के लिए गैर ज़रूरी काम करने लगी, जो कि हमारे मज़हब इजाज़त नहीं देता कि वो ये काम करें। वो बहुत खूबसूरत थी और सज सवर के बाज़ार रोज़ जाया करती थी और बाज़ार में जाकर गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे उनका ये सब पसंद नहीं था, लेकिन कुछ ही साल बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे साथ ले जाने लगी और मेरे साथ भी वैसा ही करने लगी जैसा वो खुद के साथ करती थी। मुझे रोज़ तैयार वैयार करके बाज़ार ले जाकर हर दुकानदारों के पास बैठा देती। वो मुझसे घटिया घटिया मजाक करते और वो उस पे हंसती थी। वो लोग मुझसे बहुत खुश रहा करते थे और कहते थे कि तुम अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे उनकी वो सब बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन जब मैं बाज़ार नहीं गई तो मेरे घर पे शहनवाज़ नामी मर्द का एक रिश्ता आता है, जो कि मेरी माँ से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता था। उसकी 2 दुकान थी बाज़ार में और वो कपड़े की ज़्यादा दुकानें रखा करता था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। उस बुढ़े इंसान की जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरी सारी ख्वाहिश चूर हो गई थी। मैंने अपने माँ से मना भी किया कि मेरी अभी उम्र क्या है, मैं इस बुढ़े इंसान से शादी क्यों करूँ। उन्होंने कहा कि तू मेरे पे बोझ है, तेरे बाप मेरे खर्च नहीं उठाते और ना ही तुम्हारे बाप मेरे पास हैं। मैं तुम्हारा ही खर्चा देखती हूँ, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। माँ की बात मानकर मैंने उससे शादी तो कर ली, लेकिन शहनवाज़ नामी मर्द जो था वो मुझे अपने घर नहीं ले जाया करता था, बल्कि मेरी माँ के घर ही आकर चक्कर लगा जाया करता था। वो मेरी हर ख्वाहिश तो पूरी करता था, मुझे पहनने ओढ़ने और खाने पीने की कोई कमी नहीं देता था और साथ साथ मेरी माँ को भी बहुत खुश रखता था। मेरी माँ कुछ दिन बाद बहुत बीमार हो गई और उनका इंतकाल हो गया। मैं उस घर में अकेली रह गई, लेकिन फिर भी शहनवाज़ ने मुझे अपने घर नहीं ले गया और मुझे यहीं पर आकर मिल लिया करता था। कुछ साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, जिसको उसने अपना नाम दिया और उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे बेटे को अपना नाम भी दे रहा हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों रोज़ कहती हो कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है? मैं तुम्हें इसी घर में कोई कमी नहीं होने दूँगा। मैं उनके साथ रहने लगी और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीतती गई और हम खुश रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी एक और फैमिली है, जिसमें उसके 3 बच्चे हैं, उसकी 2 बेटी और एक बेटा भी है। वो बहुत खुश वहाँ भी रहा करता था, लेकिन मुझे कुछ अफ़सोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे साथ यही होना था। आखिरकार एक बुज़ुर्ग आदमी की एक फ़ैमिली तो होगी ही। मेरी माँ ने जानबूझ के मेरी शादी उनसे करवा दी थी। वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मेरे पास रहा करते थे। कुछ ही साल बाद मुझे एक बेटी भी हो गई, जो बिल्कुल प्यारी मेरी तरह ही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े होकर मुझे इनसे यही सिला मिलेगा। कुछ दिनों बाद शहनवाज़ से मैंने कहा कि आप एक दुकान की ज़िम्मेदारी मेरे बेटे को दे दीजिए। अब तो उसने पढ़ाई कंप्लीट भी कर ली है और वो अब ज़िम्मेदारी संभाल लेगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि जब आप नहीं रहेंगे तो मेरे बेटे को भी कोई हिस्सा मिलेगा आपकी जायदाद में। आपकी एक बीवी और है, मेरे बेटे को भी आप कुछ हिस्सा दे दीजिए। उन्होंने बड़ा वाला दुकान अपनी बड़ी बीवी के नाम कर दिया और छोटा वाला दुकान मेरे बेटे के नाम कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद शहनवाज़ के इंतकाल हो गया और मैं काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी और हमारी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी। लेकिन मेरा बेटा बहुत चालाक था, न जाने क्यों उसने मुझे कभी वो सिला ही ना दिया। उसने मुझसे हमेशा झूठ ही बोला और जब मैं उससे घर की आमदनी के लिए कुछ पैसा मांगती तो उसने मुझे इनकार कर देता और यही कहता कि माँ, अभी उसमें कुछ कमाई ख़ास नहीं होती है। मैं यही सोचती थी
कि पहले तो वही दुकान थी और काम भी बहुत अच्छा हुआ करता था। आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया है कि अब इससे पैसा ही नहीं मिलता। कैसे-कैसे करके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया और उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिया। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं अलका नामी लड़की से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़िद्दी किस्म का था। आखिर मेरा इकलौता ही बेटा था। उसके सिवा मेरा कोई सहारा ना था। मैंने उसके निकाह के लिए हामी भर दी और कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देती हूँ। बड़े धूमधाम से मैंने अपने बेटे को दूल्हा बनाया और उसकी शादी अलका से करा दी। कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे और बहू में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। मैंने सुना कि वो झगड़े में ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ के साथ अब नहीं रह सकती। वो मुझे बहुत तंग करती हैं। वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं। उनका रोज़ नया ड्रामा रहता है और तुम्हारी बहन भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब तुम इन दोनों को यहाँ से हटा दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ के अपने बाप के घर चली जाऊँगी। मेरा बेटा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। शायद कि वो मुझसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करता था। वो उसी रात मेरे पास आया और कहा कि माँ आप यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं और अपनी मेरी बीवी सुकून से एक ज़िंदगी गुजार सके और हमारे भी फैमिली बड़ी हो। उसकी बातें जब मैंने सुनी तो मैंने कहा कि बस कुछ दिन और रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूँगी। बस मेरी बेटी को मुझे विदा करने दो। वो रात बीतते ही सुबह मुझसे अलका ने कहा कि कब आप ये घर छोड़कर जाएँगी? तो मेरी बेटी और मेरी बहू में बहुत झगड़ा हो गया। दोनों आपस में लड़ ही रही थी कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, जिसका नाम आमिर है। वो काफ़ी खूबसूरत और अमीर भी है। वो भी मुझे बहुत चाहता है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कर देनी चाहिए उनकी शादी, क्योंकि मेरी बेटी भी काफ़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की थी और वो भी किसी की नहीं सुना करती थी। उसके भाभी से बिल्कुल नहीं पड़ रहा था और ना ही उसके भाई से उसका कुछ ख़ास बनता था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि माँ उनकी कोई एक शर्त है, मेरी शादी में मेरे घर से कोई नहीं रहेगा, वो यही कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल के लोग हैं और बहुत अमीर लोग हैं। मैंने उसकी हर शर्त मान ली। मैंने कहा ठीक है, तुम जैसे मानो वैसे कर लो, तुम्हें शादी करनी है तुम जाकर कर लो। हाँ, लेकिन मुझे अपने दुआ देने के लिए ज़रूर बुलाना। उसने कहा ठीक है, 10 तारीख को आप इस जगह पे आ जाना। न जाने कैसे शादी उसे करनी थी। वो उस जगह पे मुझे बुलाई और एक अच्छा सा जोड़ा दिया। कहा कि आप इस शादी में यही पहन के आना। मैं वहाँ गई और उनको दुआ देकर उनको रुखसत कर दिया। वो अपने घर चली गई। मैं जब यहाँ आई मेरी बेटी और बहू को पता चला कि मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो वो सख्त नाराज़ हो गया। उसने कहा अपनी बेटी को तो भेज दिया, अब तुम भी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में और दरार आते हुए नहीं देख सकता। जब मैंने अपने बेटे की ज़बान से ये सब बातें सुनी तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रही, लेकिन वो भी लोग भी हमें कब तक रखते हैं। वो भी मुझसे उब गए थे। उन्होंने कहा आप अपना दूसरा ठिकाना ढूँढ लो। जब मैं अपनी बेटी को कॉल किया शादी के 1 ही महीने बाद, तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि क्या माँ तुम्हें मेरा ही घर दिखा? मैंने अपनी बेटी को सारा वाक़या बताया कि तुम्हारे भाई मेरे साथ ये करता है। तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर ये मत बताना कि तुम मेरी माँ हो, बल्कि तुम यहाँ ये बताना कि तुम यहाँ काम करने आई हो। मैंने जब उसकी ये सब बातें सुनी तो मैं हैरान रह गई कि बेटा तो बेटा, क्या बेटी भी अब ऐसा ही करेगी? मैंने उसकी बातें मान ली और मैं उसके घर टैक्सी पकड़ के चली गई। जब मैं उसके घर गई तो देखकर उसका घर मैं दंग रह गई, क्योंकि काफ़ी आलीशान और गाड़ी-वाड़ी भी थे उसके घर। नौकरानी तो आगे पीछे लगे हुए थे। वो बहुत खुश रहा करती थी। उसे देखकर मैं भी खुश हो गई। लेकिन उसने मुझे अपनी माँ का वो दर्जा नहीं दिया, बल्कि मुझे एक नौकरानी बनाकर रखा। मुझसे सारे काम करवाने लगी। 2 दिन बीतते ही मुझे बिल्कुल नौकरानी की तरह पेश आने लगी। अपने ससुर और अपने हस्बैंड के सामने तो मुझे वैसे ही रहा करती थी, बल्कि अकेले में मुझे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं वो दिखती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, बर्तन, झाड़ू, पोछा और अपने सर भी दबवाती थी। बेटियां ऐसी होती हैं मुझे तो नहीं पता था। बेटे तो अक्सर होते हैं ये तो मुझे पता था।
मेरी हालत देखकर मेरी बेटी को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा दामाद मेरे पास आता है और रात के 9 बजे मेरे कमरे में आकर बैठ गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि आप काम वाली नहीं हैं, बल्कि आप नसीमा की माँ हैं। जब मैंने उनके मुँह से ये बात सुनी तो मेरी दुनिया ही हिल गई। मैंने कहा कि इन्हें कैसे पता चल गया, अब नसीमा मुझे अपने साथ भी नहीं रखेगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप घबराइए मत, मैं ये बात नसीमा को पता ही नहीं चलने दूँगा। बस आपको देखकर मुझे तरस आता है कि कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करती है। लेकिन मैं नसीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए एक काम ज़रूर करूँगा, अगर आप मेरी बात मानें तो आपकी ज़िंदगी बदल दूँगा। मैंने उनसे कहा कि आखिरकार क्या है वो बात? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गलत नहीं समझिएगा, बस मेरी बात को दिल से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बाप से शादी कर लीजिए ताकि आप इस घर की मालकिन हो जाइए और नसीमा भी आपके साथ वो सलूक ना कर सके जो वो सलूक आपके साथ करती है। आप बहुत राज करेंगी और मेरे पापा के सहारा भी बन जाएंगी और वो आपके। पूरी रात वही सोचती रह गई, लेकिन आखिरकार मैंने यही सोच लिया कि इस नौकरानी बनने से अच्छा तो मैं किसी की रानी बन जाऊं। मेरे दिल में ये आ गया कि मुझे शादी ही करनी है। सुबह होते ही अपने दामाद से सारा वाक़या बता दिया। उसने मुझे ले जाकर निकाह करवा दिया और अपनी माँ के रूप में लाकर मुझे वहीं पे बैठा दिया। अब मैं ऐश करती हूँ और अपनी बेटी पे राज करती हूँ। मेरे बेटे ने नहीं, मेरी बेटी ने नहीं, बल्कि मेरे दामाद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी।